संजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। संजय, इस वक्त क्या आपके पास जानकारी? रूबिका, आपने कहा ना सजा का ऐलान का इंतज़ार हो रहा है। इंतज़ार नैनी सेंट्रल जेल में हो रहा है और सेंट्रल जेल जैसा कि सजा याफ्ता कैदियों को रखा जाता है, तो अब जब अतीक यहाँ आएगा तो यहाँ का वो स्थायी सदस्य एक तरीके से होगा। अब तक तो वो आता था तो उसको पुलिस गिरफ्तार करके लाती थी, कस्टडी में भेजा जाता था, लेकिन अब जब वो सजा याफ्ता कैदी होगा तब नैनी सेंट्रल जेल में उसको स्थायी तौर पर रखा जाएगा। और अब यहाँ से सिलसिला शुरू होगा कार्रवाइयों का। अतीक पर अभी एक मामले में सज़ा हो रही है, जैसा कि दोषमुख करार हुए और सज़ा का इंतज़ार है, कुछ ही देर में सज़ा का ऐलान हो भी जाएगा। लेकिन इसके बाद जो कार्रवाइयों का सिलसिला है वो लगातार चलेगा, एक के बाद एक। उमेश पाल मर्डर केस में पुलिस कस्टडी की डिमांड की गई है। पुलिस कस्टडी के लिए कई सारे सबूत पुलिस ने दिए हैं कि अतीक अहमद का पूरी तरह से इसमें हाथ था उमेश पाल की हत्या में। उसमें कस्टडी मिलने के बाद में आगे की और पड़ताल होगी। उसमें भी चार्जशीट निश्चित रूप से अतीक अहमद और उसके गुर्गों पर जो भी इनामी अपराधी हैं, चाहे असद हो, गुड्डू मुस्लिम हो, गुलाम हो, ये सारे के सारे आरोपियों पर चार्जशीट निश्चित रूप से फाइल होगी, क्योंकि इनके खिलाफ पुलिस को अब तक मजे के सबूत मिल चुके हैं। तो अब बस सज़ा का ऐलान होने के बाद मान के चलिए रूबिका, एक के बाद एक जो अतीक अहमद के पुराने मामले हैं उनमें भी पैरवी तेज की जाएगी। जो गवाह हॉस्टाइल हो गए हैं उनसे दोबारा गवाह कराई जाएगी, सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। तो मान के चलिए कि अब ये जो नैनी सेंट्रल जेल है ये अतीक का स्थायी ठिकाना हो जाएगा। और अब मैं आपको अतीक अहमद के पहुंचने के पहले की तस्वीरें दिखा दूं। जिस तरह का आपने देखा था सुबह सन्नाटा पसरा हुआ था, जो मिलाई करने वाले कैदी आते थे वो नहीं आ रहे थे, लेकिन अब लगातार जो मिलाई करने वाले परिजन हैं वो एक के बाद एक आपको उस रास्ते पर नजर आएंगे। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था अभी भी यहाँ पर बरकरार की गई है, लेकिन ये तय किया गया है जेल प्रशासन की ओर से कि जब ये अतीक अहमद वहाँ से चलेगा उसके पहले ये सारा परिसर जो है वो खाली करा दिया जाएगा। तो उसके पहले जो लोग भी यहाँ पर अपने परिजनों से मिलना चाहते हैं, जो इस जेल में बंद हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं। और काफ़ी यहाँ पर भीड़ और भी मैं आपको दिखाऊँगा। जो परिसर जहाँ पर गाड़ियाँ हमने दिखाई थी, दिन में तमाम गाड़ियाँ खड़ी थी अतीक अहमद, असद और अन्य आरोपियों के काफिले को ले जाने के लिए, उन जगहों पर अब इस वक्त देखिए आप कई सारे जो मिलाई करने लोग आए हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो बस अब थोड़ी ही देर बाद ये मिलाई का कार्यक्रम, ये सिलसिला बंद होगा और उसके बाद अतीक अहमद के आने की आहट जैसे ही होगी उसको इस परिसर को पूरा खाली कराया जाएगा और फिर अतीक अहमद को भीतर स्थायी रूप से इस जेल का कैदी बनाया जाएगा। जी रूबिका। संजय, बस एक बात ये भी आप मुझे बता दीजिए कि अभी तो इस बात को लेकर फैसला होगा ना कि ये साबरमती जेल जाता है या फिर यहीं पर रहता है, तो ऐसे में पुलिस के क्या पुख्ता इंतजाम है? अगर यहाँ नैनी जेल में इसके दिन कुछ और ज्यादा कटते हैं तो थोड़ा सा पीछे फोटो पूरी आएगी, परेशान ना हो। देखिए, साबरमती जेल में भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अतीक गया था। मुकदमा जो दर्ज हुआ था वो लखनऊ में एक बिल्डर को धमकाने का हुआ था, जिसके बाद में बिल्डर ने ये कहा था कि मेरी सुरक्षा को खतरा है। ऐसे में अतीक अहमद को साबरमती जेल भेजा गया था। मामला अतीक का यहीं दर्ज हुआ था। अब जब ये सज़ा इस मामले में हुई है और दूसरे अन्य कई मामलों में उससे लगातार पूछताछ की जानी है, उसका पुलिस कस्टडी रिमांड लिया जाना है, तो ये बात तय है कि अतीक अहमद को नैनी सेंट्रल जेल में ही रखा जाएगा, जिससे कि आगे के जो मुकदमे हैं उनमें पुलिस की पैरवी जो है वो बेहतर तरीके से हो सके। अतीक से जब भी पूछताछ करनी हो, जब भी कस्टडी चाहिए हो, वो मिलने में सहूलियत रहेगी। तो ये मान के चलिए कि अतीक अहमद का स्थायी ठिकाना अब नैनी जेल ही होगा। ठीक है, ठीक है संजय, लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। नैनी जेल में संजय त्रिपाठी मौजूद है, अभिषेक उपाध्याय यहाँ पर मेरे साथ कोर्ट के बाहर मौजूद है, हमारे साथ अजय दुबे भी मौजूद है जो कोर्ट के अंदर है और वो वहाँ की अपडेट्स हम तक लगातार पहुँचा रहे हैं। अब मनोज वर्मा मेरे सहयोगी वो भी इस पूरे के पूरे मसले पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हम कुछ देर के लिए रुक रहे हैं, फैसला किसी भी वक्त आ सकता है सजा का। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।